हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम आने वाला है बॉटनी का एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। हम दोनों के लिए पढ़ाते हैं, दोनों के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और आपको पता ही है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम क्या करते हैं, इसका ना टेस्ट कराते हैं अपने ऐप पे। तो जो भी हमारे अभी तो फ्री में पहले करा रहे थे, लेकिन अभी हम पेड डेली टेस्ट करा रहे हैं, संडे ऑफ रहता है। ठीक है। तो जो लोग हमारे कोर्स में हैं, रैंकर्स बैच, अचीवर बैच या किसी भी बैच में, वो लोग टेस्ट देते हैं, उनका रिजल्ट आता है। और बहुत लोग ना, देखो पहले सॉल्व कराने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ना मेरे को मैसेज करते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करते हैं कि विशाल सर का कोर्स रैंकर्स बैच टेस्ट किसने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ऐसे पूछते रहते हैं। तो मेरे पास देखो ना एक डाटा है, मैं थोड़ा आप सबको दिखा देता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे ना। एक मिनट जस्ट। यहाँ पे आप डाटा देख रहे होंगे। जो जब से हम इस बैच का मोस्टली हम बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से लेके देखो कितने स्टूडेंट है ना। आप देख सकते हो, बैच का नाम भी देख सकते हो, स्टूडेंट भी देख सकते हो। लगभग हमारे बैच में ना 400 लोग हैं। आप यहाँ पे स्टेट भी देख सकते हो, नीचे हमने स्टेट भी अपडेट किया बाद में ऐप पे। तो स्टेट भी दिखता है कि कौन सा स्टूडेंट है, किस स्टेट से ज्वाइन कर रहा है। आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हर जगह से हमारे कोर्स में है। और ऐसा कोई स्कैम फ्रॉड कुछ नहीं है। बहुत लोग को लगता है अरे सर इतना पैसा ले लेंगे, स्कैम कर देंगे। स्कैम नहीं, जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, आप हमारे प्ले स्टोर के ऐप पे चेक कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड करके रिव्यू देख सकते हैं। काफ़ी लोग अप्रिसिएट करते हैं ना। ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। ठीक है भाई, समझ गए ना। तो स्कैम स्कैम नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन किए हमारे कोर्स में। ठीक है, अभी आप ही थोड़े पीछे चल रहे हो, अभी भी वक्त है। आप सीईटी के लिए, सीपीटी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बैच का 3500 फीस है और टेस्ट सीरीज है 600 का। तो अगर आप बैच लेते हो तो 3500 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा ना। ठीक है। चलो आओ अपने हम चलते हैं पेपर पे। ये हमारा पेपर है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मशरूम और पफबाल जो रहते हैं वो जल्दी जल्दी बड़े क्यों हो जाते हैं, मतलब वो हटाओ तो वहां पे फिर से उनका रीग्रोथ कैसे हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि उनका जो हाइफी रहता है ना, बहुत तेजी से इलोंगेट करता है, तो पूरा एरिया कवर कर लेता है। तो उसके वजह से होता है। तो मशरूम और पफबाल आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिडियो माइकोटीना से बिलोंग करते हैं। मशरूम जो है इससे रिलेटेड फेयरी रिंग है। मशरूम का देखो, जैसे वो जो एगेरिकस बायोस्पोरस हो गया, एगेरिकस काम्प्रेस्टिस हो गया, तो ये एडिबल है। नॉन एडिबल या टॉक्सिक वाला जो है वो वाला भी आप याद कर लेना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फाइलम ऑफ फंजाई डज द फ्यूजन ऑफ हाइफी लीड टू डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये किस ग्रुप का फंजाई है कि हाइफी फ्यूज करेंगे तो वहां पे तुरंत जाइगोट या जाइगो स्पोर बन जाएगा। तो आप समझते हो इसी की वजह से तो जाइगो माइकोटीना नाम पड़ा हुआ ही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था एकदम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऊगैमी कहाँ पे सीन होगा आपको। ऊगैमी का क्या मतलब होता है? जहाँ पे फीमेल जो रहती है, फीमेल जो गैमीट है लार्ज है, नॉन मोटाइल है, मेल है स्मॉल और मोटाइल। तो आपको ऊगैमी देखो वालवाक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पायरोगायरा में नहीं रहता। स्पायरोगायरा में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी होता है ना। फ्यूकस में आपको ऊगैमी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है आल स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये गलत बात है। देखो क्लेमाइडोमोनास है तो उसमें आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी सब देखा जाता है। जैसे एनाइसोगैमी आपको ब्राउनी में, ठीक है, ब्राउनी में आप देखोगे तो एनाइसोगैमी रहेगा। कॉक्सीफेरा में देखोगे तो ऊगैमी रहेगा। ठीक है भाई। ठंडी है तो पेन सही से चल नहीं रहा है और सुबह सुबह का टाइम है। तो इसका आंसर 1 और 4 आएगा। ठीक है, डी वाला आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? द टू मेन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शेथ। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे अल्फा हेलिक्स में क्या रहता है? इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। और बीटा प्लीटेड शीट में इंटरमालिकुलर रहता है। अब इंट्रा क्या है, इंटर क्या है, अगर आप पढ़े हैं तो जानते हैं। अल्फा हेलिक्स जो होता है राइट हैंडेड कॉइल स्टैंड होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राइट हैंडेड होता है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बीटा शीट इज बिटवीन स्टैंड रादर देन विद इन स्टैंड, तो ये मतलब इंटरमालिकुलर होता है, नॉट इंट्रामालिकुलर। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीटा से इज विद इन स्टैंड, विद इन स्टैंड का मतलब है कि इंट्रामालिकुलर, जो कि अल्फा हेलिक्स में होता है ना। तो ये वाला गलत है, यानी कि राइट आंसर हमारा डी आएगा। बात समझ में आ रही है? देखो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आप देखो
सोचते हो कि सर हमसे तो कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, ऐसे करना है, फ्री में पढ़ना है, तो यूट्यूब पे क्रैश कोर्स करके एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वो आप देख सकते हो। ढेर सारे पीवाई की वो देख सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा ना कि आप रियल टाइम स्टूडेंट जो एक्चुअल प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ हैं, तो उनके साथ आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपका प्रिपरेशन क्या है। और वैलिडिटी देखो 1 साल तक है हमारे कोर्स का। तो अगर एक बार यहाँ से पढ़ लिए तो आगे कोई भी बॉटनी का एग्जाम है, इवन एट द CSIR नेट तक, आपका बेसिक एकदम क्लियर रहने वाला है हमसे पढ़ के ना। कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। When the velocity of enzyme activity is plotted against substrate concentration, which of the following obtained? तो substrate concentration के अगेंस्ट अगर आप खींचोगे लाइन तो क्या होगा? तो आपको एक मिलेगा कर्व जो धीरे धीरे सैचुरेट होते जाएगा और आपको एक पैराबोलिक कर्व देखने को मिले, सॉरी पैराबोलिक नहीं, हाइपरबोलिक कर्व, ऐसे करके नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो हाइपरबोलिक कर्व आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है राइजोइड कंटेनिंग स्पोरोफिटिक प्लांट आर करेक्टराइज बाय द। तो ऐसा कौन सा इसमें से है जिसका स्पोरोफिटिक प्लांट जो रहता है वो राइजोइड रहता है? तो सीलोपसीडा के मेंबर जो होते हैं, जैसे इसमें से जिंदा वाला तो सिर्फ दो ही है, सिलोटम हो गया, मिसेप्टेरिस हो गया। तो इसमें जो रहता है ना डिप्लॉयड प्लांट बॉडी रहता है, यहाँ पे राइजोइड रहता है। देखो ब्रापसीडा हो गया, यहाँ पे तो भैया गैमेटोफाइट रहेगा ना, ये नहीं होगा, और इसमें तो राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा नहीं। सिलोटम का कॉमन नेम जानते हो? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सिलोटम? बिल्कुल सही बात है, आपने सही गेस किया है, दैट इज द विस्क फन। अगला हमारा क्वेश्चन है पैसेज सेल आर थीन वॉल्ड सेल फाउंड इन। तो पैसेज सेल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये तो खट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि पैसेज सेल पाया जाता है हमारे एंडोडर्मिस में, और ये डैम लॉक की तरह काम करता है, हमारे एपोप्लास्टिक मोमेंट ऑफ द वाटर को ये ब्लॉक करता है। एंड यहाँ पे पाया जाता है सुबेरीन का डिपोजिशन। तो इंडोडर्मिस ऑफ द रूट सेल में पाया जाता है, रूट, ठीक है, देखो रूट्स में इंडोडर्मिस मोस्टली करके, गॉट इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल स्कैब डिजीज। तो एप्पल स्कैब डिजीज जो होता है वेंचुरिया इनक्वेलिस से होता है, और ये बिलोंग करता है आपका कहाँ से? एस्कोमाइकोटिना से। ये इवन जब मैं 2022 में गेट का एग्जाम दिया था ना, वहाँ पे भी आया था, एप्पल स्कैब डिजीज का पूछा था कि कौन है पैथोजन। तो फंजाई देखो पढ़ते हो ना, फंजाई में मोस्टली मुझे जहाँ तक बता रहा हूँ पता है कि भाई ये पैथोजन वाला चीज़ें ज़्यादा पूछता है कि कौन सा डिजीज किससे होता है ना, तो ये याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे कौन है जो पार्शियल रूट पैरासाइट है? तो देखो पार्शियल रूट पैरासाइट के बारे में पूछ रहा है, तो आपका देखो सैंथलम अल्बम हो गया, ये आपका पार्शियल रूट पैरासाइट हो जाएगा। बैलेनोफोरा तो टोटल रूट पैरासाइट है, ठीक है। आपका देखो फिर क्या हो जाएगा, विस्कम जो है स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। लोरेंथस भी आपका स्टेम पैरासाइट है। और आपका जो देखो स्ट्रीगा है, ये आपका पार्शियल रूट पैरासाइट आएगा जो कि ब्रिंजल पे रहेगा। तो सैंथलम और स्ट्रीगा तो आपका सी वाला ऑप्शन। ये ना सब याद कर लेना, जैसे देखो बलेनोफोरा हो गया, और एक और एक है ना क्या बोलते हैं, रेफ्लिसिया, ये सब टोटल रूट पैरासाइट है। और देखो एक होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, अरे जो आकाश बबर होता है पीले पीले कलर का, वो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है ना। नाम बताना आप कमेंट सेक्शन में। और आप सेप्रोफिटिक प्लांट जैसे कि नियोसिया हो गया, मोनोट्रोपा हो गया, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता, ये सब याद कर लेना ना, पूछता है। साल्ट ऑफ डीएनए आर्टिकल। तो जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया जा रहा था, तो उनमें बेस पेयरिंग को लेके थोड़ा सा कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, तो रोजालिन फ्रैंकलिन थे। साल्ट ऑफ डीएनए नाम के आर्टिकल को लिखा था। वाटसन एंड क्रिक ने देखो 1953 में ना डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, जिसके लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये सब चीज़ें याद कर लेना आप। अगला है बेजरिंक ने आइसोलेट किया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम को। कौन सा बैक्टीरिया था जिसको बेजरिंक ने आइसोलेट किया? तो वो आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया था, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज द एजोटोबैक्टर। ये देखो एनोरोबिक है, क्लास्ट्रीडियम जो है एनोरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ये जो है राइजोबियम जो है ना सिम्बियोटिक है। अब इसके अलग अलग स्पीसीज जैसे राइजोबियम मेलोटोटी हो गया, ब्रेडी राइजोबियम, अलग अलग प्लांट में होते हैं, तो आप पढ़ते ही हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा डिजीज सही है यहाँ पे? तो माइकोप्लाज्मा देखो एस्टर एलो डिजीज हो गया, लिटिल लीफा ब्रिंजल तो सभी को पता होता है, पोटैटो पर्पल टॉप डिजीज हो गया, बंची टापा बनाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई,
प्राइमरी टिपिकल निमोनिया, निमोनिया भी कराता है इंसानों में। तो ये सब है। तो ये सब सब माइकोप्लाज्मा से होता है। देखो बंची टापा बनाना दिया है ना, तो माइकोप्लाज्मा होगा। अगर यहाँ पे बनाना की जगह पपाया हो जाए तो वायरस होगा, ये बात आप याद रखना। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वाल नहीं होता है। तो इसके ऊपर पेनिसिलिन हो गया, वैनकोमाइसिन हो गया, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। देखो पोटैटो स्पिंडल लीजिए जो दूसरे से होता है, तो कंफ्यूज मत करना कभी भी। देखो आप ना गलतियां कहाँ करते हो पता है? पढ़ाई आप भी करते हो और बाकी के स्टूडेंट भी करते हैं। गलती आपसे कहाँ होती है पता है? सिली मिस्टेक। आते हुए भी चीज़ों को ध्यान नहीं कर पाना, नाट ना देख पाना, इसेप्ट नहीं देख पाना। तो आप जो टफ क्वेश्चन है वो बना लोगे भैया, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ना 4-5 भी अगर आपने सिली मिस्टेक किया 100 में से 70 में से, तो आप गड़बड़ा जाओगे। तो क्वेश्चन पे टिक करने से पहले, जैसे मान लो पेपर पेन मोड है तो ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है आपको। रंगने से पहले गोला आपको डबल वेरीफाई, डबल चेक करना है। ठीक है, गॉट इट। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है वो आप ऐप डाउनलोड कर लो, बॉटनी द बर्निंग डिजायर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन होगा, या आप सर्च करके बॉटनी द बर्निंग डिजायर डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ज्वाइन करोगे, डायरेक्ट पे होता है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे हूँ गाइड करने के लिए। देखो गाइड तो मैं जो कोर्स में नहीं है उनको भी कर देता हूँ, लेकिन कोर्स में रहने पे क्या होता है कि स्पेशल कनेक्शन होता है भाई, कि हमने किसी से मतलब किसी ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया तो उनको हम थोड़ा स्पेशल ध्यान दे सकें, है ना। ठीक, चलो आओ आगे चलते हैं। द कॉस्ट साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, नोट कर लेना कि वहाँ पे 12 कास्ट साइट होता है। अनपेयर्ड जैसे जैसे ये हो गया ना, इधर देखोगे ऐसे ऐसे करके ये। ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फ्यू केसेस रेड एल्गी हैव बीन फाउंड इन द सिस्टोलिक ग्लाइकोजन रेदर देन फ्लोरिडियन स्टार्च एज द स्टोरेज सच एग्जाम्पल एज। तो देखो नॉर्मली जो होता है रेड एल्गी में आपका फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है, लेकिन उसके जगह कभी कभी ग्लाइकोजन भी मिल सकता है। तो ग्लाइकोजन कहाँ पे रहेगा? तो ग्लेडेरिया सल्फुरेरिया करके एक रेड एल्गी है वहाँ पे। तो ये ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आने का चांस कम है, लेकिन आप याद कर लेना। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई फ्लोरिडियन स्टार्च की जगह सिस्टोलिक ग्लाइकोजन किस रेड एल्गी में रहेगा? तो ग्लेडेरिया में। अब देखो वेलोनिया जो है इसको हम सेलर्स आईबॉल भी बोलते हैं, और इसका यूज हम करते हैं मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को प्रूव करने के लिए। गॉट इट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, सी वुड आर माइक्रो एल्गी रेफर टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर मरीन एल्गी। तो ये क्या इंक्लूड किया रहता है? जो हमारा समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े एल्गी के नेट होते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या रहते हैं? तो देखो वो सिर्फ ब्राउन एल्गी नहीं रहते, उसमें रेड एल्गी भी रहता है, ब्राउन एल्गी भी रहता है, और ग्रीन एल्गी भी रहता है। तो सी आएगा, सभी रहेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बट्रेकोस्पर्मम। तो आपको बट्रेकोस्पर्मम के बारे में पता होगा कि एक ऐसा रेड एल्गी है जो मरीन वाटर में नहीं रहता, फ्रेश वाटर में रहता, और रेड कलर का नहीं है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का है ना, इतना पता है। तो देखो आप, बट्रेकोस्पर्मम जीनस ऑफ द फ्रेश वाटर रेड एल्गी, बिल्कुल सही बात है ये तो। रेंजिंग इन कलर फ्रॉम वायलेट टू ब्लू ग्रीन, ये भी सही बात है। स्पोर आर फॉर्म इन द क्लस्टर अराउंड द बेस ऑफ कार्पोगोनियम बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो भाई स्पोर है तो कार्पोगोनियम में क्यों बनेगा? ठीक है, स्पोर कार्पोगोनियम में नहीं बनेगा। बट्रेकोस्पर्मम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन बी फाउंड इन द कूल स्ट्रीम एंड द पूल इन स्पैग्नम बॉक्स। ठीक है, तो हाँ ठंडे जगह पाया जाता है, तो आपका सी ही राइट आंसर आएगा। इसका ध्यान देना कि कार्पोस्पोर जो होता है ना वो हैप्लॉयड होता है। सीप विड इज द कॉमन नेम ऑफ। तो सीप विड तो ऐसा एक लाइकेन है जिसको भेड़ लोग खाते हैं, तो उसको सीप विड हम बोलते हैं। रोडमेनिया पाल्मेट हम इसे बोलते हैं। पोरपायरा से कौन सा डिश बनाया जाता है पता है? पोरपायरा से बनाया जाता है नूरी। और कोम्बू जो डिश है वो किससे बनाया जाता है पता है? कोम्बू ये बनाया जाता है लेमिनेरिया से। ठीक है, किससे बनाया जाता है? लेमिनेरिया से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्लेमाडोमोनास इज ए। तो क्लेमाडोमोनास कैसा है? हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड
यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ईच सेल कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट इज द सिमिलर टू द प्लांट, मतलब इसको इसमें प्लांट की तरह ही क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, स्विम विद द, इसके पास कितना फ्लैजिला रहता है क्लेमाइडोमोनास के पास, तो इसके पास देखोगे तो 2 फ्लैजिला रहेगा, 2 फ्लैजिला सिमिलर फाउंड इन न्यूमरस यूकैरियोटिक ग्रुप ऑफ द इंक्लूडिंग मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में भी फ्लैजिला पाया जाता है, स्पर्म में सबके पास। तो आंसर आपका डी आएगा। थोड़ा सा हाँ देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से। इन मेनी ऑफ द कंट्री सच एज इंडिया, जो मतलब ऊसर ऊसर सॉइल है, आपने पढ़ा होगा ऊसर सॉइल के बारे में। तो ऊसर सॉइल को सही करने के लिए कौन सा टेक्निक है, आर्यन सिंह हो गए, पीकेडी, ये सब सब किए थे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किए, साइनोबैक्टीरिया का। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फैमिली यूफोरबिएसी के लिए क्या करेक्ट नहीं है। तो यूफोरबिया का जो फीमेल फ्लावर रहता है वो क्या रहता है, फ्लावर नेक्ड नहीं रहता है, ओनली फीमेल फ्लावर नेक्ड नहीं होता है, दोनों मेल हो गए फीमेल दोनों नेक्ड रहते हैं। तो ये आपका गलत है। देखो, द प्लांट ऑफन कंटेन ए मिल्की लेटेक्स, तो यहाँ पे देखो यूफोरबिया है ना, दुद्धि ग्रास हम बोलते हैं, यूफोरबिया हेटा, तो यहाँ से मिल्की लेटेक्स निकलता है, तो ये तो बात सही है भैया। इन्फ्लोरेसेंस जो है सयातियम होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, तो बी सी डी तो एकदम करेक्ट है ना। तो आंसर हमारा डी ए ही जाएगा जो इनकरेक्ट है। देखो आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि हमको सर बता दीजिए टैक्सोनॉमी के लिए गुरुचरण सिंह पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, सिम्पसन पढ़ें। बस बेसिक बेसिक चीज़ें कर लो, सिलेक्शन ले लो। एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो एमएससी में चले जाओ, एमएससी में पढ़ोगे। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो हो, जरूरी नहीं कि आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाने के लिए दिया जाए। वहाँ पे एक आध दो चैप्टर देंगे पढ़ाने के लिए भाई आपको। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको पूरा एकदम हमको पूरा नॉलेज हो। किसी को भाई जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में, जो टीचर होते हैं, वो पार्टिकुलर चैप्टर पार्टिकुलर यूनिट पे फोकस करते हैं ना। तो आपको इतना बहुत परेशान नहीं होना कि हम तो एकदम भैया हमको जितना सिलेबस है ना, जितना चैप्टर है, हम सबको एकदम अच्छे से तैयार करेंगे। कोई नहीं तैयार करता है, समझ गए ना। बस एक बार एग्जाम निकालने की देरी है, फिर बाद में एकदम सही हो जाएगा। हाँ, एक आध 2 साल मेहनत करना पड़ेगा, आप पढ़ाने जाओगे तो थोड़ा कंटेंट ये सब बनाना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट कौन है, देखो ड्रोसेरा तो इंसेक्टिवरस है, लेकिन रेफ्लिसिया जो है ये टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, ये आपका नेफेंथीज हो गया, ब्लैडर वार्ट हो गया, यही आपके हैं। डायोनिया आपका इंसेक्टिवरस है लेकिन विस्कम नहीं है, वीनस फ्लाई ट्रैप है लेकिन रेफ्लिसिया नहीं है, तो बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन इज फॉल्स। इग्जाइन हैज अपर्चर कार्ड जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट, नहीं भाई, अब्सेंट रहता है, तो यही आपका आंसर आ गया। स्पोरोपोलिनिन जो हो गया वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अर्थ पे। ठीक है भैया, सबसे हार्डेस्ट है, तो ये सही है। इग्जाइन जो है स्पोरोपोलिनिन का मिलके बना होता है। स्पोरोपोलिन जो है वो विथ स्टैंड कर सकता है, रह सकता है हाई टेम्परेचर पे, स्ट्रॉन्ग एसिड पे। अच्छा बताओ, बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा चीज होता है जो हाई टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सहने के लिए। क्लेमेटिस एंड नार्वेलिया आर डिस्पर्स बाय एयर बाय द मीन्स ऑफ, तो क्लेमेटिस हो गया, नार्वेलिया हो गया, यहाँ पे परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल होता है जिसकी वजह से वहां पे डिस्पर्जल होता है ना, तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम बिकम ट्विस्टेड स्पाइरली एंड ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश सेपरेटली। तो भैया ई क्या बात कर रहा है, एकदम एक दूसरे से एकदम जुड़ जाता है। ठीक है, एकदम थिक थ्रेडेड स्टेज इसे बोलते हैं, ऐसे करके पेयरिंग के बाद वाला स्टेज है। तो जाइगोटीन नहीं, आप पैकेटीन इसको मारोगे। ठीक है, जाइगोटीन में तो आप क्रोमोसोम को देख सकते हो, पैकेटीन में जैसे देखो क्रोमोसोम जैसे है, मान लो ये है ना, ठीक है, एक इधर है एक इधर, तो ऐसे ऐसे इंडिविजुअलिटी है। लेकिन जब होमोलागस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का पेयरिंग होगा ना, तो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट है कंडक्टेड डार्क डार्क में किया जाता है, फिर आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट आर केप्ट इन बफर एट pH 4 एट 4 डिग्री सेल्सियस until their internal pH 4 नहीं हो जाता है, then they they are transferred to the buffer pH 8 and ATP and PI added at the same time, which of the following will happen। तो भैया सिंपल सा मतलब है, आप पढ़ोगे किसका,
हिल रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे तो हिल ने बताया था फोटोसिंथेसिस में कि भैया आप अगर क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हो, उसको रिड्यूसिंग पावर देते हो, एडीपी देते हो, ठीक है, तो वो एटीपी बना सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट विल इंटैक्ट एंड एटीपी विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेट, सो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है सेलुलोज के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है सेलुलोज जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, तो ये तो सही है। सेलुलोज जो है ब्रांच नहीं अनब्रांच पॉलीसेकेराइड, तो ये गलत हो गया। आपको ट्रू ही पूछा था सेलुलोज इज द होमो पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ अल्फा 1,4 नहीं बीटा 1,4 होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। सेलुलोज जो है हेट्रो पॉलीसेकेराइड बीटा 1,4 नहीं होमो पॉलीसेकेराइड होता, तो पहला एकदम सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसका हेड जो होता है 15 × 15 एंगस्ट्रॉम का होता है और टेल जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। अगला हमारा क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो 3 कार्बन कंटेनिंग जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, ये बात आप याद कर लेना। गॉट इट। ट्राइस्ट का स्लीव है, ऐसे 3 3 कोना वाला रहेगा। इन्फ्लोरेसेंस यूनिसेक्सुअल है और मोनोसियस प्लांट में, और बाइसेक्सुअल स्पाइकलेट है। तो देखो स्पाइकलेट है तो आप देख लो। ट्राइस्टिकस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका देखोगे स्टेम जो रहेगा ना 3 3 नुकीला कोना कोना रहेगा, तो ये ना साइप्रेसी का करेक्टर है। आप साइप्रस रोटुंडस को देखोगे, ठीक है, उसमें रहता है। प्लांट जो है एरोमेटिक है, लीव्स जो है अपोजिट है, स्टेम जो है एंगुलर है, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, और स्टाइल देखो क्या है टर्मिनल है भैया। अगर आपका गाइनो बेसिक स्टाइल होता तो लेमिएसी मार देते, लेकिन टर्मिनल स्टाइल है तो आंसर जो जाएगा ये बर्बिनेसी जाएगा, याद रखना। बस यही एक फीचर डिफरेंस होता है वर्बिनेसी और लेमिएसी में मोस्टली, ठीक है। तो चले, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है। ऐसे आप लाइक करिएगा, 50+ लाइक रहेगा। देखो टेस्ट तो हम पेड स्टूडेंट को करा ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो भी फ्री है पेड है सबको हम सोल्यूशन देंगे, क्योंकि यूट्यूब पे भी वीडियो तो जाना चाहिए ना, है ना। और देखो जिनको ज्वाइन करना है हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेगा, बहुत बढ़िया है। जैसा मैंने बताया 400 लोग लगभग ज्वाइन कर लिए हैं, और काफ़ी तेज़ी से 3 4 लोग करके ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में ज्वाइन करोगे तो थोड़ा कम टाइम मिलेगा कवर करने के लिए, तो अभी आप ज्वाइन कर लोगे CPT MSc एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। JKPSC के लिए भी काफ़ी लोग ज्वाइन किए हैं भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।